ठीक है, अब तक ये पिक्चर तो हमें मिल गया कि क्या हुआ है, लेकिन जैसा कल हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कहा था कि भारत एस्केलेट नहीं करना चाहता है, भारत सिर्फ जवाब दे रहा है। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। तो भारत का एक स्टैंड तो क्लियर है कि हम वॉर चाहते नहीं हैं, बट आप हमें फोर्स कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, तो जवाब तो हम देंगे। लेकिन इस पूरी सिनेरियो में आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के उनके रिएक्शंस देखिए तो उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि आज आप पाकिस्तानी मीडिया को देखिए तो उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि वो वॉर जीत चुके हैं, पता नहीं कौन सी सफलता उन्होंने हासिल कर ली है। पाकिस्तान की मीडिया अप्रिशिएट कर रही है सेना को और वो कह रहे हैं कि हमने तो भारत के इतने पोर्ट्स उड़ा दिए, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया। तो इसका फ्यूचर क्या है आने वाले दिनों में? क्या ये और ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान को देख के तो लग नहीं रहा है कि उनको समझ में आ रहा है कि उनके साथ हुआ क्या है। कल रात को उन्होंने इतना सारा अपना जो स्पेंड किया भारत के ऊपर मिसाइल फेंकने में, वो सबका सब ध्वस्त हो गया। तो आगे क्या होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल शायद सबके लिए है कि कितने दिन ये चलने वाला है और कब ये रुक सकता है। देखिए सृष्टि, पहले तो पाकिस्तान मीडिया का ये क्लेम करना कि उन्हें जीत हासिल हो गई है, वो अपने मेक बिलीव वर्ल्ड में रह रहे हैं। ख्याली पुलाव है ये कम्प्लीटली, क्योंकि भारत को किसी भी तरीके की क्षति पाकिस्तान नहीं पहुंचा सका है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह क्षति हमें हुई है, वो बॉर्डर एरियाज़ में हुई है जहाँ पे कि बहुत भारी शेलिंग हो रही है। शेलिंग कल रात से शुरू हुई, भारी शेलिंग कल रात से शुरू हुई और 7 तारीख को भी शेलिंग हुई थी। जब से भारत ने ये एयर स्ट्राइक्स किया 7 तारीख की बिल्कुल तड़के सुबह, या रादर आप कहिए कि 6 की देर रात, उसके बाद शेलिंग बॉर्डर एरियाज़ में शुरू हुई थी जो कि कल बहुत इंटेंसिफाई कर गई है। उन शेलिंग में लगभग 15 सिविलियंस भारत ने खोए हैं, यही हमारी क्षति है। इसके अलावा हमारा एक लांस नायक खोया था इसी शेलिंग में। हरियाणा के लांस नायक थे, हरियाणा के रहने वाले थे, वो भी बॉर्डर एरिया में उनकी जान गई है। इसके अलावा भारत के पास किसी भी तरीके की कोई क्षति नहीं हुई है। उनका अगर ये कहना है कि वो हमारे पोर्ट या एयरपोर्ट किसी को भी नुकसान पहुंचा सके हैं तो ये सरासर झूठ और गलत है। हमारे यहाँ कोई भी एयरपोर्ट, हमारे यहाँ कोई भी पोर्ट, हमारे यहाँ कोई भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पर कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर एरिया में प्रॉब्लम है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो ये हमें इसकी क्लैरिटी रखनी चाहिए। दूसरा आपका सवाल है कि यहाँ से आगे क्या, यहाँ से आगे क्या। देखिए, पहले तो पहलगाम में आकर आप हमारे मासूम लोगों को, हमारे सैलानियों को निशाना बनाते हैं, धर्म के नाम पर उन्हें अलग करते हैं, औरत और मर्द को अलग करते हैं, औरतों के सामने उनके पतियों को मार देते हैं। उसका जवाब भारत ने 7 मई की सुबह को दिया था। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी और भारत ने बहुत रेस्ट्रेंड नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक्स किए थे, जिसका मतलब था कि भारत ने चुन चुन कर सिर्फ उन्हीं जगहों को, उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया था जहाँ पर कि आतंकी ट्रेन होते हैं या आतंकियों की जो टेरर आउटफिट्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं। उसके अलावा भारत ने किसी भी सिविल एरिया को हाथ नहीं लगाया था। तो ये बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थे। लेकिन कल जो पाकिस्तान शाम में उसने हिमाकत की है, इस तरीके से ड्रोन उड़ाए हैं भारत के अंदर हमारे सिविलियन एरियाज़ के ऊपर, कोशिश करिए हमें अटैक करने की, पर हर एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके आगे क्या होगा ये भारत तय करेगा। अब सृष्टि, ये भारत सरकार के ऊपर है कि अब वो इसका कैसे जवाब देना चाहते, क्योंकि कल मैक्सिमम हमने क्या किया है, हमने वो सारे आर्म ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया है। हमने अपनी एक आकाश मिसाइल छोड़ी है और उनकी एक JF-17 को गिराया है। उसके अलावा हम लोगों ने खास पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश अभी तक नहीं, क्योंकि ये हमारा इंटेंशन है भी नहीं। युद्ध करना भारत का इंटेंशन नहीं है। आपने कुछ गलत किया, आपने बहुत ज़्यादा गलत किया, उसका हमने आपको जवाब दिया। उसके बाद आपको अपने घर में ही रहना था। आपको यहाँ आकर इस तरीके से, और बड़े चीप ड्रोन हैं जो ड्रोन वो उड़ाते हैं ना, दे आर सच चीप ड्रोन्स। उनकी इतनी भद्दी क्वालिटी है कि वो गिरते भी तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। हमने हर एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया है, हमारी कोई क्षति नहीं हुई है। तो ये सब मद्देनज़र अभी देखिए, कुछ राइट नाउ एज वी स्पीक सृष्टि, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही हैं। रक्षा मंत्री के घर पर मीटिंग्स चल रही हैं, फिर गृह मंत्री जी के घर पे मीटिंग्स चल रही हैं, DG CISF आए हुए हैं, IB डायरेक्टर आए हुए हैं, बहुत सारे अहम अधिकारी सब दोनों जगह मीटिंग्स में बैठे हैं। वो ही डिसाइड करेंगे कि आगे अब इसका क्या है। बिल्कुल ठीक है।
तो हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमें लगा कि टच करने बहुत ज़रूरी हैं ताकि एक क्लियर पिक्चर हमारे व्यूअर्स को मिले, क्योंकि बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस वक्त सोशल मीडिया पर, मीडिया चैनल्स पर अवेलेबल है, लेकिन एक क्लैरिटी एक्चुअली क्या हुआ है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABP लाइव।